अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद और मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि एपेक्स कमेटी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर के दरमियान इत्तेफाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को ना छुपाए, रियासत को एक इदारे पर छोड़ना गलती होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग है, हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की नहीं, सबको मिलकर रियासत के दुश्मनों को कुचलना होगा। हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़राए आला समेत चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी की जारी मुहिम का एक जामे जायजा लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। हर मामला फौज पर छोड़ देना खतरनाक रविश है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दरकार फंड्स देने का भी ऐलान कर दिया। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानियों को ख़त्म कर सकें। कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फौरी तौर पर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। चीनी रहनुमा पाकिस्तान आए और उन्होंने कौमी मौशी तरक्की और सीपैक के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर दबाव डाला है। चीनी अहदेदार की जानिब से पाकिस्तान में आकर ये पैगाम देना सबसे अहम बात है। सीपैक के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो यहाँ पे आए, उन्होंने जो चीज बावर कराई है, मैं आपको ये दो अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज है और डॉन है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडेंजर फ्यूचर ऑफ सीपैक वार्न्स चाइनीज ऑफिशियल। एक, इंटरनल स्टेबिलिटी मस्ट फॉर एनी नेशन टू डेवलप, चाइनीज मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, इससे इंपॉर्टेंट मैसेज, वाज़े मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है।
वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोन अमल दरामद की हिदायत कर दी है। उनका कहना था कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात अदा, अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और अब ये जानिए, कराची शादा फैसल अवामी मरकज़ के करीब बारातियों की बस उलट गई है। 20 बाराती जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा मौके पर अब क्या सूरत हाल है और जख्मियों की हालत कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, देखें डायरेक्ट रोड पर जो है महमूदाबाद की जानिब बारातियों की बस जा रही थी जो अवामी मरकज़ के करीब हादसे का शिकार हुई। जिससे तेज रफ्तार कोस्टर जो है वो कार से टकराई है। इस वजह से जो है हादसा रहनुमा हुआ, जबकि ड्राइवर जो है कोस्टर का वो मौके से फरार हो गया है। जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक जो पहले 15 के करीब तादाद जख्मियों की बताई गई थी। जैसे पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि 20 के करीब जख्मी अफराद हैं, जिसमें एक खातून की हालत जो इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और दिगर जख्मी जो है उनको सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर तिब्बी इमदाद की फराहमी उनको दी जा रही है। जबकि ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जो शाहरा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हुई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है उनको वकूवर पहुंच गई है। ट्रैफिक को बहाल करा दिया गया है। मुतासरा कोच को जो है इलेक्ट्रिक की मदद से उठा के साइड पर रख के ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल कर दी गई है। जी अच्छा काशन, ये भी बताइएगा कि खुदा न खासा कोई जान बहक होने की कोई इत्तला तो नहीं? आज पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, अस्पताल इंतजामिया से बात हुई है। खातून की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बता रहे हैं कि एक खातून जो है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनको तिब्बी इमदाद की फराहमी दी जा रही है, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से या रेस्क्यू हुकाम की जानिब से हलाकत की कोई इत्तला नहीं है। 20 के करीब अफराद है जो जख्मी है, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी दी जा रही है। लेकिन रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि जख्मी और जो एक हलाकत जो है हलाकत की इत्तला तक कोई भी नहीं है। जी हलाकत की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन काशन ये वाज़ेह कीजिएगा कि ये बताया जा रहा है कि 20 बाराती जख्मी हैं, तो उनकी हालत कैसी बताई जा रही? जी बिल्कुल, देखिए हमारी पुलिस जराये से बात हुई है और रेस्क्यू जराये से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि 20 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से 15 के करीब जख्मी जो है उनको जिला अस्पताल में तिब्बी इमदाद की फराहमी जो है वो दी जा रही है। उनके बयान भी वहाँ पर लिए जा रहे हैं। और ऐसे ही 15 जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें से 5 जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और 15 जो जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में जो तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें उनकी हालत जो है मामूली नौयत की बताई जा रही है। काशन, ये बताइएगा कि ये बारात है तो इसमें बच्चे भी होंगे यकीनी तौर पे, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, तो ऐसी भी कोई इत्तला है कि बच्चे भी इसमें जख्मी हुए हैं, औरतें भी जख्मी हुई? जी बिल्कुल, देखें पुलिस बताया कि बता रहे हैं कि जख्मियों के अंदर बच्चे भी बड़ी तादाद मौजूद है, खवातीन भी मौजूद है और बूढ़े भी मौजूद है। जबकि जैसे आपने बताया कि खवातीनों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो भी बारात के अंदर शामिल है, बच्चे भी शामिल है, बूढ़े भी शामिल है। जबकि जख्मियों के अंदर जो खवातीन की तादाद जो है वो बताई गई है। जी मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। आप बताएं कि नाजेबा रिमार्क्स देने पर PTI रुकनी कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी था कि सनाउल्लाह मस्तीखेल ने ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर हुकूमती अरकान सीखपा हो गए। ऐवान में शदीद शोर शराबा हुआ। सनाउल्लाह मस्तीखेल के खिलाफ तहरीक पेश की गई जो मंजूर हो गई। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया कि सनाउल्लाह मस्तीखेल मौजूदा सेशन में ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। असम्बली का एहतजाज रंग ले आया। सनाउल्लाह मस्तीखेल को मुअत्तल कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल ने तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ के लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ख्वाजा साहब, आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है कि पैसे लेके आओ। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते।
सनाउल्लाह मसीह खैल की तकरीर पर हुकूमती अराकीन फट पड़े। ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमती अराकीन ने स्पीकर के डाइस का घेराव करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान सिक्योरिटी हिसार बना दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने सनाउल्लाह मसीह खैल के अल्फाज हज़फ करवा दिए और इजलास में वक्फा कर दिया गया। खवातीन अराकीन स्पीकर चैम्बर में पहुँच गयी और सनाउल्लाह मसीह खैल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। अयाज सादिक सनाउल्लाह मसीह खैल की तकरीर पर शदीद बरहम दिखाई दिए। सनाउल्लाह मसीह खैल MNA be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently. सनाउल्लाह मसीह खैल के खिलाफ तहरीक पेश की गई जो मंजूर हो गई। स्पीकर अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की पूरे सेशन के लिए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ख्वाजा आसिफ का डॉक्टर शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहना, मुराद सईद और उसकी बहनों को जाती बहनों के बारे में जो बेहुदा गुफ्तगू इस बयान में की गई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे तारिक बशीर चीमा ने मेरी नशिस्त पर आकर जो कुछ कहा वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना। पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरदाज कुल की सनाउल्लाह मसीह खैल के अल्फाज के हवाले से गुफ्तगू कहा कि सनाउल्लाह मसीह खैल से जज्बात में ज़बान फिसल गई। सनाउल्लाह मसीह खैल माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अरकान को अपनी तकरीर में सोच समझ कर बोलना चाहिए। जिस तरीके की ज़बान PMLN ने हमेशा से शुरू की है, यहाँ पे ख़वातीन को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को और ख़वातीन को वो अल्फाज कहे गए, यहाँ तक कहा गया कि उनको वर्बल डायरिया है, किसी को पता नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया। और तो और तंजीम साजी करने वालों ने बाकायदा ख़वातीन के ऊपर यहाँ पे हमला किया। इनके तो अपनी ख़वातीन इनके शर से महफूज नहीं है। इनके ही MNAs ने जो मुराद सईद को अल्फाज कहकर उनकी बहनों के बच्चियाँ के वो स्कूल में उनके बारे में जो बात अल्फाज कहते, या जो ख्वाजा आसिफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें उन अल्फाज का बोझ कोई भी नहीं उठा सकता है। कि एक शख्स का मेरी सीट के ऊपर चल के आना, बदतमीज़ी करना, इंतहाई इंसल्टिंग, ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। कभी भी अपनी सियासत को ज़्यादा दुश्मनी पे नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। और जिस बात में आके इंसान कोई बात कर देता है वो माफ़ी भी मांगने को तैयार थे। और मैं किसी के भी एब्यूसिव लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम सबको ईवान के अंदर बहुत डिसेंसी के साथ और बहुत नब्बे अल्फाज बोलने चाहिए। तो मैं एब्यूसिव लैंग्वेज को या इस तरह के अल्फाज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। महंगी तरीन बिजली, बदतरीन लोड शेडिंग और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान नोरा कुश्ती चल रही है। रूठने और मनाने की ड्रामेबाजियां अवाम खूब समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरीबों पर टैक्स लाद दिए गए, अरकान असम्बली और अमरा पर कोई टैक्स नहीं डाला गया। अवाम के हकूक़ के लिए कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और MKM हर इस मौके पर जब कोई बिल पास करना हो, जब कोई बजट लाना हो तो आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अवाम इन सब लोगों को अच्छी तरह समझ गए। अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ लाद देना, जो लोग फैसले कर रहे हैं हमारी किस्मत के, वो तो असम्बली में बैठकर अपने लिए तो वो मरात हासिल कर रहे हैं। इसका बेड़ा गर्क जिन लोगों ने किया है उनको कटहरे में तो खड़ा करो। इस बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।